जोगेश्वर साहब है। मैं आराम जिला राजपुर छत्तीसगढ़ निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा महासमुंद से पूरा की है और स्नातक साइंस कॉलेज राजपुर से पूरा की है। मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना और ट्रैवलिंग करना। गणेश्वर आपके नाम का कुछ अर्थ है क्या? सर ये अभ्रंश है द्रोणेश्वर पर्वत का। द्रोणेश्वर मतलब द्रोण पर्वत के ईश्वर अर्थात शिव जी। तो ये डोनेश्वर लिखा है। ये सर द्रोणेश्वर। तो द्रोणेश्वर हो गया। यस सर। अभ्रंश है। यस सर अभ्रंश। ये डोनेशन के लिए हाल ही में कुछ नाम आए थे इंडियन लोगों के जिन्होंने खूब डोनेशन दिया है। पढ़ा है आपने कुछ इसके बारे में? वर्तमान में भारत में बड़े दानदाताओं में किसका नाम आता है? सर अजीज प्रेम जी। अजीज प्रेम जी। अजीज प्रेम कि अजीम प्रेम जी? अजीज अजीज है। तो अजीम है यार। अजीम प्रेम जी है। हाँ ठीक। और सर और टाटा रतन जी टाटा। रतन जी टाटा। और दुनिया में कौन सी संस्था है जो डोनेशन के लिए जानी जाती है, फिलांथ्रोपी के लिए जानी जाती है? बिल गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स फाउंडेशन की कुछ और नाम है इसका? सर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। और भारत के कोई और उद्योगपति हैं? सर इस बारे में नॉलेज नहीं है। अनिल अग्रवाल का नाम सुना है आपने? वेदांता स्टरलाइट। वेदांता। यस सर। उनका भी नाम आता है ना बड़े दानदाताओं में? सर इस बारे में नॉलेज नहीं है। अच्छा। वेदांता के बारे में तो जानते होंगे, वेदांता इंडस्ट्रीज। यस सर थोड़ा सा पता है इनके बारे में। छत्तीसगढ़ में उनका कौन सा संस्थान है? सर बालको में जो कोरबा में जो बालको इंडस्ट्रीज है हाँ। वो वेदांता की ही है सर। उन्होंने 50% स्टेक टेक ओवर किया है उसमें। 51% स्टेक ले रखा है उन्होंने। यस सर। पहले इसका क्या नाम था? 51% बेचा गया तो इसका कुछ नाम और था क्या? सर इस बारे में पता नहीं सर। आपने बीएससी किया है आईटी में? यस सर। आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में? यस सर। अच्छा, तो क्या क्या विषय पढ़े हैं आप? सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी में हमने मैथ्स फिजिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 2 सब्जेक्ट और हिंदी और इंग्लिश। हिंदी अंग्रेजी पढ़ी। फिर एमएससी भी आईटी में किया आपने? यस सर। और आईटी सेक्टर आज दुनिया को चला रहा है। यस सर। आप उसको छोड़ के आ गए, क्यों छोड़ दिए फील्ड आपने एमएससी करने के बाद? सर एमएससी तक मुझे सिविल सेवा की परीक्षा के बारे में जानकारी नहीं थी, तो एमएससी के बाद ही मुझे इसके बारे में एमएससी के अंतिम वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा के बारे में पता चला। तो क्या चीज़ आकर्षित की आपको जानकारी मिलने के बाद? सर सिविल सेवा में सर जो जनता की जो पहुंच है और छत्तीसगढ़ में रह के ही उनके छत्तीसगढ़ लोगों के लिए काम करने का जो मौका है सर वो आईटी फील्ड में अभी छत्तीसगढ़ में कम है। तो इसलिए मुझे सिविल सर्विस को चुना सर। आप कभी किसी पटवारी के पास गए हैं? यस सर एक 2 बार गया। कितने बार में मिला है आपको? सर जल्दी नहीं मिलते सर। उनके जो सर असिस्टेंट रहते हैं वही मिले? वो मिलते हैं सर। तो उन्होंने काम फोकट फ्री में कर दिया? कुछ लेन देन करना पड़ा? कि कुछ लेन देन करना पड़ा? सर ऐसा उनकी मांग रहती है, लेकिन जनरली सर मैं अपना अनुभव से कह सकता हूँ कि मेरा काम बिना लेन देन के हो गया है। चलो तो झूठ था तुम्हारा। ठीक। तो जनता से जुड़ाव आप देखते हैं, जनता से संपर्क में रहते हैं, लेकिन जनता का काम नहीं करते प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासन में आज आप कौन कौन सी कमी देखते हैं? प्रशासन जनता से दूर हो गया है, शासन में भ्रष्टाचार है, ये हम सुनते रहते हैं। आप क्या क्या कमी देखते हैं? सर सबसे बड़ी कमी सर जो मुझे लगती है कि सर कुछ नया सीखने की चाहत। आज जो भी प्रशासनिक अधिकारी सर वो कुछ नया अडॉप्ट करने में जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनसे पीछे रह जाते हैं सर। ये एक बहुत बड़ा कारण लगता है मुझे। ठीक। और सर जो आईटी सेक्टर है, जो आईटी दिन ब दिन हर सेक्टर में हो रहा है, अभी भी सर गवर्नमेंट के जो कुछ विभाग हैं अभी भी उसमें पीछे हैं सर। गवर्नमेंट के विभाग पीछे हैं। ठीक। और सर और इतना ज़्यादा है सर। लेट लतीफ़ी नहीं होती, फाइलों का डिस्पोजल ठीक से नहीं होता, टाइम पे नहीं होता, जनता और प्रशासन के बीच में दूरी हो गई है, ऐसा कुछ महसूस नहीं किया आपने? यस सर ये भी है सर। ठीक। अगर आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाए, कलेक्टर बनाया जाए, तो किसी जिले में विकास के लिए आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं शिक्षा पे फोकस करना चाहूँगा सर। शिक्षा? जो सर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको सर मैं स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करूँगा
और जो नवाचार है सर शिक्षा में, उसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा अपने ज़िले में। क्या है न्यू एजुकेशन? सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स हैं सर, जो हमारे जो पुराना सर 10+2 का स्ट्रक्चर था, उसे अब 5+3+3+2 स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया गया है। सर इसमें वोकेशनल एजुकेशन में बहुत फोकस किया गया है। साथ में सर जो हमारा हार्ड सेपरेशन होता है सर अलग अलग स्ट्रीम्स में, जैसे म्यूजिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, आर्ट हो गया, सर इन सेपरेशन को दूर किया गया है सर। पुराने और नए में क्या अंतर है एजुकेशन पॉलिसी में? सर सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि सर कि जो वोकेशनल जो कोर्सेज होते हैं सर, जैसे कारपेंट्री हो गया, अदर्स कोर्सेज हो गए वोकेशनल, सर इनको भी कोई भी अगर मेन स्ट्रीम स्टूडेंट हो, मैथ्स का, साइंस का, वो साथ साथ कर सकता है। साथ साथ जो सर अलग स्ट्रीम्स हो गए, म्यूजिक हो गए, आर्ट हो गए, उनको भी सीख सकता है सर। अच्छा, इसमें जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसके संदर्भ में क्या प्रावधान किया गया है? सर ग्रेजुएशन में सर अब इजी एंटर एंड एग्जिट पॉलिसी हो गई सर। अगर हम चाहें 1 साल में कोई ग्रेजुएशन गियर को छोड़ के वापस ज्वाइन करना, तो सर हमें उस 1 साल की भी डिग्री मिलेगी। 1 साल की डिग्री? सर सर्टिफिकेट मिलेगा और हम उसे कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। और 2 साल में छोड़ना चाहें तो? सर उसको भी छोड़ सकते हैं सर। तो उसमें क्या मिलेगा हमको? सर सर्टिफिकेट का ही प्रावधान है सर इसमें। सर्टिफिकेट? यस सर। 3 साल में छोड़ना चाहें तो? सर 3 साल में तो जनरली अभी ग्रेजुएशन हो जा रहा है, कुछ कोर्सेज हैं जो 4 साल में भी होंगे। ये 4 साल का हो गया ग्रेजुएशन? सर कुछ कोर्सेज हैं जो अभी 4 साल के लिए रिकमेंड किए गए हैं और कुछ कोर्सेज 3 साल के ही रहेंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी में कलेक्टर को इसको लागू करने का क्या अधिकार दिया गया है? सर जनरली सर जो जितने भी इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सब डिस्ट्रिक्ट से ही होता है, तो नहीं, कोई अधिकार दिया गया है क्या? इस बारे में नॉलेज नहीं है सर। चलिए, आईटी एक्ट कब बना इंडिया में? सर सन 2000 में। 2000 में। इसमें 66A बहुत चर्चा में रहता है हमेशा, क्या है ये? सर 66A के तहत कोई भी सर सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ एंटी गवर्नमेंट पोस्ट करता है, या जो सरकार को ठीक ना लगे, जो पीस और इंटीग्रिटी के लिए इंटीग्रिटी के खिलाफ हो सकता है, तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है इस पर? सर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को डिलीट करवा दिया है सर। ठीक। 66C क्या है? इस बारे में नॉलेज नहीं है सर। आईटी मिनिस्टर कौन है भारत सरकार में? सर अभी याद रीजन नहीं। पता नहीं सर। चलिए, आपने लिखा हॉबी प्लेइंग क्रिकेट, खेलते थे कि खेलते हैं अभी? सर कभी कभी खेल लेता हूँ अभी। कभी कभी खेलते हैं। क्या करते हैं, बॉलिंग की बैटिंग? सर दोनों करता हूँ सर। ऑलराउंडर हैं आप? यस सर। चलिए, भारत में कौन कौन से बड़े फेमस ऑलराउंडर हुए हैं सर इंडियन क्रिकेट में? कपिल देव, अभी सर रिसेंट में रविंद्र जडेजा हो गए। वो कहाँ ऑलराउंडर हैं? रन बनाते हैं ना, विकेट लेते हैं तो। ये सर ऑलराउंडर। कपिल देव के अलावा कोई और फेमस पुराने? ऑलराउंडर चलिए, एक खिलाड़ी क्रिकेट में कितनी तरह से आउट हो सकता है? सर 11 तरीकों से आउट हो सकता है सर। बताइए जरा, कितने याद है आपको? सर एक तो क्लीन बोल्ड हो सकता है, एक स्टंपिंग हो सकता है, कैच आउट हो सकता है, LPW हो सकता है, हिट विकेट हो सकता है, रन आउट हो सकता है, और सर अगर वो कोई भी बॉल को स्टॉप करता है, मतलब बीच में रोकता है, तो उसे आउट अंपायर Stop the field, ठीक है। और याद नहीं है। ये क्रिकेट में टाइम आउट होता है, ये क्या होता है? टाइम आउट से भी कोई प्लेयर आउट हो सकता है? ये सर ऐसा एक प्रोविजन है कि अगर कोई बैट्समैन आउट होता है और दूसरा बैट्समैन निर्धारित समय के अंदर क्रीज पे नहीं आता, तो उसे आउट दिया जा सकता है। ये निर्धारित समय कौन तय करता है? कोई रूल है इसका कि एम्पायर के ऊपर डिपेंड है? सर इसका रूल है, लेकिन मुझे समय याद नहीं आ रहा है। ठीक। अभी भारत ने जो कल मैच हारा है इंग्लैंड से, क्या बड़ा कारण मानते हैं कि भारत हार गया इस टेस्ट मैच को? सर मुझे लगता है कि जो स्विंग बॉल है सर, इंडियन प्लेयर की अभी भी वीकनेस है सर। जो ऑफ स्टम्प की बॉल होती है, उसमें अभी भी इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं सर। तो इंग्लैंड के जो गेंदबाजों ने उसी पे फोकस किया और उसी जो 4th और 5th ऑफ स्टम्प की लाइन है उसी में डाला, और वही गलती किया भारतीय बल्लेबाजों ने। तो सही कम। ये गलती होने से किस तरह से आउट होते हैं लोग? सर जल्दी विकेट के पीछे कैच आउट होते हैं। कितने लोग कैच आउट हुए कल? सर कल विराट कोहली हुए, और याद नहीं आ रहा सर। चलिए, रिवर्स स्विंग क्या होती है? रिवर्स स्विंग सर जब बॉल की जैसा सर बॉल के जैसा 2 हिस्से होते हैं, एक तो स्विंग होता है और एक तो खुरदरा हिस्सा होता है सर। चिकना हिस्से को स्विंग बोलते हैं, खुरदरा हिस्से को सर खुरदरा होता है। बॉल तो चिकनी होती है शुरू में। ऐसा नहीं सर, बॉल हिस्से को swing बोलते हिस्सा हैं। कैसे हो जाएगा स्विंग? सर जो बॉल के सर स्विंग के विपरीत
विपरीत दिशा में गति करता है, कब डायरेक्शन किस में कंडीशन जाता वही तो पूछ रहे हैं आपसे। ये पुरानी बॉल रिवर्सिंग करती है, है। यस सर। क्या मतलब समझे इसका? सर बॉल को जो चमकदार सतह होती है उसके विपरीत जब बॉल गति करता है तो उसे रिवर्सिंग बोलते हैं। तो इसके एक तरफ बॉल की चमक बनाए रखने के लिए कुछ प्लेयर एफर्ट लगाते हैं क्या, कुछ प्रयास करते हैं? ये सर बॉल को सलाइवा से घिसते हैं। तो प्रोहिबिटेड है आजकल, प्रतिबंधित है अभी तो, यस सर। फिर कैसे कर रहे हैं रिवर्स स्विंग? सर ये जो माथे पे जो पसीना होता है, जो अंडर आर्म पसीना होते हैं, उसके द्वारा बॉल को घिसा जाता है सर। कौन बहुत फेमस रहा है रिवर्स स्विंग में? टेस्ट क्रिकेट में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो बहुत नाम कमाए जिन्होंने रिवर्स स्विंग में? सर वसीम अकरम, वकार यूनिस। और किसी भारतीय बॉलर में अभी जो खेल रहे हैं जितने, सबसे अच्छा रिवर्स स्विंग कौन करता है इन बॉलर्स में? इंग्लैंड जो गए हैं अभी खेलने। सर इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन नहीं, और भारत के लिए। भारत के लिए मोहम्मद शमी सर। ठीक। अभी इसी पिछले 4-5 दिनों में रिजर्वेशन जो है उस पर एक वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी ओबीसी की लिस्ट होते हैं उसमें किसी भी जाति को ओबीसी में सम्मिलित करना या नहीं करना है, यह अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकारों के पास नहीं है। यही वर्डिक्ट आया है। इसमें और एक और वर्डिक्ट है कि जो 50% कैप है, जो 50% से ऊपर रिजर्वेशन है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। नहीं, ओबीसी का जो क्राइटेरिया है वो कौन तय करेगा? क्या मतलब क्या बोला है? स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। उसके आधार पर भी कुछ कमेंट आया है क्या सुप्रीम कोर्ट का कि केवल वेतन से निर्धारित नहीं होगा, इस तरह से कुछ कमेंट है क्या? क्राइटेरिया क्या बताया गया, उसका आधार कुछ बताया गया? इस बारे में नॉलेज नहीं है सर। आपकी हॉबी है ट्रैवलिंग, आप छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं? मैम मैं साउथ में जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, मिडिल में एक्चुअली पूरा घूम चुका हूँ। मिडिल नॉर्थ में अंबिकापुर तक चले गया हूँ। मिडिल में क्या क्या घूमे आप बता दीजिए विस्तार से थोड़ा मैडम को। सर मैंने कवर्धा गया हूँ, दुर्ग के देव बलौदा गया हूँ, बलौदा बाजार गया हूँ, बालोद गया हूँ, महासमुंद, गरियाबंद इत्यादि को मैं घुमा हुआ हूँ। नहीं तो वहाँ क्या घूमा आपने फेमस? वही तो पूछ रही मैडम आपसे। गिरौदपुरी गए हैं? यस सर। गए थे। राजिम में कौन कौन सा मंदिर देखा आपने? सर राजिम में कुलेश्वर महादेव मंदिर है। देखा कौन कौन सा है? सर वहाँ भी गया हूँ सर, कुलेश्वर महादेव मंदिर, राजिम। पंचकोशी प्रमुख परिक्रमा की? सर नहीं की है सर। नहीं, बताइए। आप गरियाबंद घूमे आपने अभी बताया, गरियाबंद में कहाँ गए? मैम गरियाबंद में जो भूतेश्वर महादेव है, जो जिसे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहते हैं, वहाँ गया हूँ। शिकासर डैम है मैम, वहाँ गया हूँ। साथ में एक सिंगरा पगार वाटरफॉल भी है, वहाँ भी गया हूँ। अच्छा, गरियाबंद की कोई एक और खासियत जो हमको विश्व स्तर पे बहुत फेमस बनाती है? गरियाबंद की मैम जो प्राकृतिक नज़ारे हैं और मुझे लगता है कि बस्तर के समान है। तो और कोई व्यक्ति अगर बस्तर में जाता है, विश्व स्तर पे कोई हमको कोई एक चीज़ बहुत फेमस करती है जो गरियाबंद की है, सुना है कुछ ऐसा? मैम जो भूतेश्वर महादेव मैम, वो वहाँ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, तो अगर इसे हम प्रमोट करें तो। नहीं, जो हमको फेमस बना रही है, प्रमोट करने का जरूरत नहीं है, मतलब कुछ ऐसे है ऑलरेडी है जिसको हम विश्व स्तर पे जानते हैं लोग, ऐसा कुछ आपको ध्यान में आ रहा है? कुछ खनिज मिलता है क्या वहाँ कुछ? यस मैम। मैम एलेक्जेंड्राइट मटेरियल मिलता है, किम्बरलाइट जो हीरे के लिए फेमस है, उसकी पाइपलाइन है। एलेक्जेंड्राइड ये कहीं और भी मिलता है इंडिया में? मैम इंडिया में कहीं नहीं मिलता मैम, ये गरियाबंद में मिलता है। छत्तीसगढ़ की 3 समस्याएं बताइए, राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य की 3 समस्याएं जो आपको लगती है कि बहुत गहन समस्या है। सर कुपोषण, नक्सलवाद और शिक्षा। तो सरकार क्या? गरीबी। सर मुझे लगता है कि अगर शिक्षा में हम फोकस करें तो सर एम्प्लॉयमेंट के सारे गरीबी भी दूर कर सकते हैं। ठीक।